हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि बिल्कुल ठीक होगी। तो बेटा केमिकल बॉन्डिंग का ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। पिछले दो में हमने क्या किया, पहले वाले में हमने आयनिक बॉन्ड देखा, सेकंड में कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके अंदर हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बताना है और बनाना है। अगर हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता है ना, तो हम हाइब्रिडाइजेशन, फॉर्मल चार्ज, बॉन्ड ऑर्डर सब चीजें निकाल सकते हैं, रेजोनेंस वगैरह सब कर लेंगे। वो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम करता है, ठीक है, यूज होता है बहुत ज्यादा। तो आज हम करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3, दैट्स माय नेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ना एक और नाम देते हैं डेटिव बॉन्ड, जैसे कि यहाँ लिखा है। अब कोवेलेंट बॉन्ड में मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि उसमें क्या होती है, इक्वल शेयरिंग होती है। मान लीजिए कोई दो एलिमेंट है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये भी एक देगा, इसने दो दिए तो ये भी दो देगा। बट अगर मान लीजिए कोई एक ही बंदा दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे, तो यहाँ पे तो अनइक्वल शेयरिंग हो गई कि एक ही तरफ से दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए और हमेशा सिर्फ दो ही आएंगे। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसे बोलते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है पहले वो देख लेते हैं, फिर कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किसी कंपाउंड में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कम ज्यादा वो सब निकालेंगे। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे दो एलिमेंट दिए हुए हैं ए एंड बी, तो एक पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, दूसरे पे किसी भी एक पे ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही तो डोनेट करेगा। दूसरा वाला भाई एक ही तरफ से दोनों इलेक्ट्रॉन आने, अब मैं हूं, मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मेरे पे क्या होना चाहिए, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो एक एलिमेंट को ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है इस पे वैकेंट ऑर्बिटल होगा। अच्छा, जो देने वाला होगा उसको ऑब्वियसली डोनर बोलेंगे, लेने वाले को एक्सेप्टर बोलेंगे। और एक थ्योरी होती है लुईस की, उसमें उसके अकॉर्डिंग जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक इलेक्ट्रॉन नहीं, तीन नहीं, सिर्फ दो, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन को एक पेयर बोलते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसे बोलते हैं लुईस बेस। तो देखिए ए जो है इस पे एक लोन पेयर है, ये डोनर है, ये डोनेट करेगा तो इसको बोलेंगे लुईस बेस, और एक्सेप्ट करने वाले को बोलेंगे लुईस एसिड। देखिए बनेगा कैसे, मान लीजिए इस पे ऐसे एक लोन पेयर है, एटलीस्ट वन लोन पेयर होगा। अब क्या करना है, ये जो एक लोन पेयर है ये ऐसे डोनेट हो जाएगा, इसको एक एरो से हम इसको शो करेंगे, ठीक है। जहां पे एरो की टेल होगी, डोनर के साइड पे एरो की टेल होगी, और जो हेड होगा एरो का वो होगा एक्सेप्टर की साइड, ठीक है। तो जिसने दिया है उधर टेल रखना और जिसको दिया है उसकी तरफ हेड रख देना, ठीक है, सिंपल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जो नेचर होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, सिर्फ बनने का तरीका अलग है कि एक ही साइड से दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। बनने के बाद नेचर वगैरह सब चीज, स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज सिमिलर टू कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, बिल्कुल सेम रहेगा। ओनली द वे ऑफ फॉर्मेशन इज डिफरेंट, सिर्फ वे ऑफ फॉर्मेशन क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। चलिए तो हमने देख लिया। अच्छा, मैं एक आध आपको एग्जांपल देता हूं, फिर ये वाले हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपके पास ना अमोनिया है, ये रहा अमोनिया, ठीक है, और अमोनिया हमने पिछली क्लासेस में खूब बनाए हैं। और मान लीजिए एक मेरे पास है BF3, ये रहा BF3, ठीक है। अब जरा अमोनिया को देखिए बेटा, अमोनिया के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट है, प्लस एक लोन पेयर भी है, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल कर गया। अब जरा BF3 को देखो, 1 2 3 4 5 6, बोरोन के वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा, ये वाला जो लोन पेयर है ये अपने बोरोन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो इसे शो कैसे करना है वो देख लो, NH3 ऐसे एरो बनाएंगे और यहां पे BF, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बोरोन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और नाइट्रोजन का तो पहले से कंप्लीट था ही, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एज अ कोवेलेंट बॉन्ड शो करना है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में हम एरो थोड़ी बनाते थे, उसमें सीधी लाइन बनाते थे। तो इसमें हम क्या करेंगे, लाइन बना देंगे सीधी, ठीक है। बट यहां पे हमें साइन लगाने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड की तरह यूज कर रहे हो तो वे साइन लगाओ। जिसने डोनेट किया है बेटा उस पर आएगा प्लस, और जिसने एक्सेप्ट किया है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है ना, माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो इस पर आ जाएगा माइनस। तो ओवरऑल देख लो अब भी न्यूट्रल ही है, जितना प्लस उतना माइनस। तो अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड को, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड की तरह शो करोगे तो वहां पे प्लस माइनस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब ये देखिए हमारे पास ये सब एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब इन एग्जांपल्स के थ्रू हम जो है डिसाइड करेंगे कि इसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है भी या नहीं। तो जो हमने पहले सीखा था ना उसी से बनेगा सारा। तो देखिए पहला हम करते हैं अमोनियम, ठीक है, NH4+, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखिए हमने पिछली क्लास में सीखा था कि अगर हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है और किसी में पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं, एक तो वो वाला है। ये क्या है, इसमें आपको ना एक न्यूट्रल वाला लेना है। देखो मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे अमोनियम है, अमोनियम का न्यूट्रल वाला देखो, इससे कम वाला क्या होता है, अमोनिया।
तो मैंने क्या करा, अमोनिया बना लिया, ये अमोनिया, इस पे एक लोन पेयर। अच्छा, क्या कम बनाया आपने, एक हाइड्रोजन कम बनाया है और प्लस भी नहीं लिखा, यही दो चीजें तो कमी है, बस समझ जाओ भाई। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, एक लोन पेयर भी है। यहाँ वाले को देखो जरा, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है ना, इसका तो प्लस है ना, 0 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले को ऐसे एक्सेप्ट करवा देंगे। तो इसको कैसे शो करेंगे, N H H H और यहाँ पे हाइड्रोजन, और इस पे क्या था, प्लस। अब अगर इसे एज अ कोवेलेंट बॉन्ड शो करना है तो क्या करेंगे, जो भी बताया, कि इसको एक सीधी लाइन से दिखा देंगे। अच्छा, देने वाले पे क्या आता है, प्लस। अच्छा, हाइड्रोजन पे पहले से ही प्लस था और इसने एक्सेप्ट किए हैं इलेक्ट्रॉन, तो माइनस आ जाएगा। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल, तो इसका साइन हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो चाहे आप इसे ऐसे लिख दीजिए, चाहे आप इसे ऐसे लिख दीजिए। अब आइए नेक्स्ट वाले पे, H3O प्लस। बेटा H3O प्लस, इसका न्यूट्रल वाला कौन होता है, H2O। H2O को कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, लोन पेयर बच गए। क्या बचा हमारे पास, H प्लस। वही सेम, कोई भी एक लोन पेयर, इसको आप डोनेट करोगे तो कैसे बन जाएगा, ये OH H, यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे ये H पे प्लस। अब अगर मुझे इसे ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड शो करना है तो मैं क्या करूंगा, बस लाइनें नहीं बनाऊंगा, ऐसे एरो नहीं बनाऊंगा, सीधी लाइन बना दूंगा। देने वाले पे प्लस आएगा, लेने वाले पे क्या आता है, माइनस, प्लस इस पे ऑलरेडी था तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें बनाना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, NO3 माइनस। ये वाले सब आसान है, देखिए NO3 माइनस, इसका कोई न्यूट्रल व्यूट्रल वाले की जरूरत नहीं है। इसमें देखो कैसे करना है, सीधे आप बनाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या बताया था, ऑक्सीजन और माइनस का कॉम्बिनेशन है, बना दो। माइनस आएगा ऑक्सीजन पे और वो ऑक्सीजन जाएगा सिंगल बॉन्ड से, बाकी ये 2 ऑक्सीजन बचे, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर की जरूरत पड़ेगी। अब देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 10। कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नाइट्रोजन है सेकंड पीरियड का, सेकंड पीरियड वाले 8 से ऊपर नहीं जा सकते, तो अब हम क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है। और देखो सबसे बढ़िया बात, जितने पाई बॉन्ड आप तोड़ोगे वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। देखो कैसे, मैंने इसको तोड़ा, माइनस करा और इसको प्लस करा, ठीक है, ऐसे। अब आपने ये वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ा है ना, ये जो पाई वाला बॉन्ड आपने तोड़ा है, यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये वाली लाइन, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है। देखो इसको मैं ऐसे शो कर दूंगा, और जब हम इसे कोऑर्डिनेट की तरह शो करेंगे तो प्लस माइनस हटा देंगे, बस बन गया आपका। तो यानी कि नाइट्रेट के अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। सिमिलरली देखो, बहुत आसान है, अभी थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत रहेगी। एक एग्जांपल और देखो, मान लीजिए हमने SO3 बनाया, ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में सीखा, मैंने बना दिया डायरेक्ट। अब देखो सल्फर के वैलेंस शेल में हमें काउंट करने आप कितने बॉन्ड है टोटल, 6 बॉन्ड है, और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 12 हो गए, तो एक्सपेंड कर गया। अब हम क्या करेंगे, एक बॉन्ड इसे तोड़ेंगे, तो जब भी हम एक बॉन्ड तोड़ते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो यहाँ 12 से 10 हो जाएंगे। अब मैं एक ये वाला और तोड़ दूंगा, तो ये कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, ये देखो, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये। अब देखो सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करवाने के लिए हमें 2 बॉन्ड तोड़ने पड़े, यानी कि यहाँ पे 2 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। देखो इस वाले को मैं कैसे शो करूंगा, ऐसे प्लस माइनस हटा दूंगा। अब ये वाला प्लस और ये माइनस, ये भी हट जाएगा जब मैं इसको ऐसे बना दूंगा। बस 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है आपके, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, सल्फेट का बनाते हैं, SO4 2 माइनस, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन माइनस का कॉम्बिनेशन है, ऑक्सीजन को माइनस से लगाएंगे, माइनस से लगाएंगे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अगेन सल्फर के पास कितने बॉन्ड हो गए, 2 2 4 5 6, वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मुझे 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। अब ये तो हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं, मैंने इसको भी तोड़ा और इसको भी तोड़ा, तो क्या बनेगा, माइनस प्लस। जहां माइनस प्लस आ गया समझ जाओ वो कोऑर्डिनेट था, माइनस 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 और प्लस। चाहे मैं इसको ऐसे शो कर दूं या फिर मैं इसको कोऑर्डिनेट की तरह दिखा सकता हूं, ऐसे ऐसे और ये। तो सल्फेट में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए हमारे, 2 बॉन्ड हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या होते हैं, स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बताने होते हैं, और ऐसे आप पता भी लगा सकते हैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या क्या एग्जांपल है हमारे पास। अच्छा ये देखिए BF4 माइनस। अब BF4 माइनस जो है, BF4 माइनस, अब यहां तो कोई पाई बॉन्ड आने वाला नहीं है, तो यहां हम नॉर्मल तरीका लगाएंगे। क्या, BF4 माइनस, इसका न्यूट्रल वाला कौन होता है, BF3। BF3 का हम बनाएंगे ऐसे स्ट्रक्चर, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, ये बनेगा।
अब ये एज ए एक्सेप्टर काम करेगा। क्या कमी रह गई? फ्लोरीन और माइनस की। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, F माइनस होना चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन फालतू बनाऊंगा ये, ठीक है ना। BF3 किससे मिलकर बना होगा? BF3 और F माइनस लगा दिया यहाँ पे। भाई ये देख लो, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये तो एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। इसे देखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर भी बहुत सारे हैं, तो ये क्या करेगा? ऐसे डोनेट कर देगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखो, BF3 और फ्लोरीन ने, इस वाले फ्लोरीन ने दिया है, तो इस पे ऐसे एरो बना देंगे। और अगर इसे एज अ कोवेलेंट बॉन्ड दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? देखो भाई, लेने वाले पे किसने लिया इस बार? बोरोन ने, तो इस पे माइनस आएगा, और देने वाले पे क्या आएगा? पॉजिटिव। और इस वाले F पे ऑलरेडी माइनस था भी, तो प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रल। चाहे आप इसे ऐसे बना लो, चाहे आप इसे ऐसे बना लो, ठीक है। सिमिलरली अब हम बनाएंगे नेक्स्ट AlCl4 माइनस, ठीक है। किससे बनेगा? AlCl3 प्लस में Cl माइनस, ठीक है। बनाते हैं। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन। Cl माइनस बचा हुआ है, क्लोरीन पे 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, माइनस है तो एक और लगा दूंगा और यहां से इसको डोनेट करवा दूंगा। तो क्या बनेगा? Cl 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 और एरो एल्यूमिनियम की तरफ, क्योंकि क्लोरीन ने डोनेट किया है, ये हो गया। अगर इसको वैसे बनाना चाहते हो तो वैसे बना लो। Cl Cl Cl, देने वाले पे क्या आएगा? पॉजिटिव, माइनस उसको ऑलरेडी था, तो ये तो हो जाएगा न्यूट्रल, और लेने वाले पे क्या आ जाएगा? माइनस। इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन करते हैं अभी। पहले हम सारे ना एग्जाम्पल हम कवर कर लेते हैं। तो क्या क्या हो गया हमारा? अमोनियम हो गया, HCO प्लस हो गया, नाइट्रेट, सल्फेट, SO3 भी हो गया, SO2 चलो मैं बना दूंगा, ये वाला भी हमारा हो चुका है। अब हम क्या करते हैं ना, एक बार ना PCl5SF6 ये देख लेते हैं। देखो, PCl5 और SF6 देखते हैं। PCl5 बेटा फोस्फोरस में 1 2 3 4 5, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, क्योंकि इसमें क्या है ना, कोई चार्ज तो है नहीं, तो मैं क्यों सेपरेट करूं? चार्ज वालों को मैं सेपरेट कर रहा था। अमोनियम NH4 प्लस को मैंने क्या लिखा था? अमोनियम प्लस H प्लस। क्या मैंने SO3 वाले को करा था क्या? SO2 इनको नहीं करना, ठीक है। जिनका पता है उनका करो। PCl5 तो वैसे न्यूट्रल है। अब देखो ना, यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड है जो मैं उसे अलग वगैरह कर दूं, ना ही यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह है कि PCl4 माइनस कुछ हो के Cl को मैं माइनस को अलग करूं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिंपल ऐसा ही बनेगा। तो ना मैं पाई बॉन्ड तोड़ पा रहा हूं, ना मैं पहले की तरह कुछ ऐसा शो कर पा रहा हूं, तो यहाँ पे 0 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, ठीक है। कोई डेटिव बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। सिमिलरली SF6 और एक ले लेता हूं मैं SO2, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन, फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। F माइनस वगैरह मैं अलग करके दिखा दूं, कुछ माइनस थोड़ी है इधर, तो सिंपल ये स्ट्रक्चर है, 0 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। SO2 में आओ, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। देखो सल्फर का ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खत्म करना पड़ेगा, तो एक पाई बॉन्ड तोड़ दूंगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? इस पे प्लस और इस पे माइनस, हो गया सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट। मुझे एक पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ा, तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अगर मुझे ऐसे एज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करना है तो प्लस माइनस हटा के एरो लगा दूंगा। किसकी तरफ पाई बॉन्ड तोड़ा है आपने? ऑक्सीजन की तरफ, तो वहीं पे लगाना है आपको, ठीक है। चलिए देखें और कौन कौन से एग्जाम्पल थे कि हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, हमने SO3 कवर कर लिया है, SO2 भी, SO3 2 बार लिख दिया मैंने। चलिए ये भी हो गया। अब एक NO2 कर लेते हैं, ठीक है। NO2 और BeCl4 2 माइनस, ठीक है। चलिए NO2 बेटा, NO2 नाइट्रोजन को तो देखते ही समझ जाओ। देखो यहाँ पे ना एक बार चेक कर लिया करो, 7 और 8 प्लस 8 16, ठीक है। 16 में बेटा 7 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 23। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, इसका तो कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर भी बनाते हैं। 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में देखो 4 बॉन्ड है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, और एक सिंगल वाला, तो 9 हो गए। अब 9 तो नहीं हो सकते, ठीक है ना, एक्सपेंड नहीं करवा सकते ना इसका, भाई सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। पाई बॉन्ड तोड़ दिया, तो क्या बना? O पे माइनस, इस पे प्लस और एक लोन पे। देखो ठीक है, हमने कितने पाई बॉन्ड तोड़े? एक। तो यही वाला हमारा क्या है, इसको मैं ऐसे शो करवा सकता हूँ कोऑर्डिनेट की तरह, ठीक है। वैलेंस शेल में आप काउंट करो, कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसी वाला 1 2 3 4 5 6 और 7 8 हो ही नहीं रहे, हो ही नहीं पाएंगे। यहाँ गिन लो, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ रखा, एक उधर को दे दिया, 7 है, पूरा कर ही नहीं सकते आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा BeCl4 2 माइनस, इसको कर सकते हैं भाई, इसका पता है मेरे को, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं आपको एक
देखो कभी भी ऐसा तो होने वाला नहीं, आपको एक चीज मिल गई उसी से सारे बन जाए, दिमाग लगाना पड़ता है। BeCl4 माइनस है, हमें पता है कि क्लोरीन है, मन में हो जाता है भाई क्लोरीन पाई बॉन्ड थोड़ी बनाएगा यहाँ पे। क्लोरीन जब सेंट्रल एटम होता है ना तब तो कर सकता है कुछ खुराफात, सराउंडिंग एटम है अगर तो कभी भी एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। उस दिन मैंने बताया था कि सराउंडिंग एलिमेंट जो होते हैं वो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, उनके जो नॉर्मल बॉन्ड है वो वही बनाते हैं। ये जो आस पड़ोस, ये जो सेंट्रल वाला होता है ना, ये दिक्कत देता है, आस पड़ोस वाले दिक्कत नहीं देते। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Cl माइनस। अब हम क्या करेंगे, Be एटॉमिक नंबर 4 है, पहले में 2 दूसरे में 2, 2 क्लोरीन जोड़ दो। अब 2Cl माइनस है बेटा, ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 और एक और बनाऊंगा क्योंकि माइनस है, नीचे एक और क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 एक और बनाऊंगा। देखो इसने इधर से डोनेट किया, इसने इधर से डोनेट करेगा, ठीक है। तो कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, Cl Be Cl और यहाँ पे क्या, अगर मैं एरो दिखाऊंगा तो क्लोरीन पे तो ऑलरेडी माइनस था ही, ठीक है। एरो दिखाते हैं तो जो जिसका साइन है वही लिखना है। अच्छा अगर एरो हटा के कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हो तो फिर क्या करेंगे, लेने वाले पे माइनस और देने वाले पे प्लस। माइनस इस पे ऑलरेडी था तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। नीचे भाई देने वाले पे, लेने वाले पे माइनस, देने वाले पे प्लस, माइनस इस पे ऑलरेडी था तो ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, इसको भी हटा देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा BeCl2 माइनस का स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाने बहुत आसान है, सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन करते हैं कुछ। इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड द एक्सेप्टर एटम मस्ट एसेंशियली कंटेन, एक्सेप्टर बेटा जो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, इन इट्स वैलेंस शेल एंड ऑर्बिटल। देखो जो एक्सेप्ट करेगा बेटा उसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए ना, खाली जगह होनी चाहिए, ठीक है। डोनर के पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, लेकिन लेने वाले पे खाली जगह होनी चाहिए। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सवाल ही नहीं उठता, विद नो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक्सेप्टर के पास डब्बे में नो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 0 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो यहां देखिए द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन N2O5। अब देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, N2O5। अब खुद लॉजिक लगाना है भाई, मेरे पास सेंट्रल एटम तो नाइट्रोजन है, कम बार आया है, ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। 2 नाइट्रोजन लिए, अब मेरे पास बड़ा ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन है। मैं क्या कर सकता हूँ, लॉजिक लगाओ, 2 इस वाले नाइट्रोजन को दो, 2 इस वाले को दो, और 1 बच जाएगा, 1 दोनों से शेयर करवा दूंगा, ठीक है। कोई माइनस प्लस तो है ही नहीं, तो क्या करूंगा, ये देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें पता है यार 2 बॉन्ड बनाता है, बना दिए। अच्छा जी, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन को ऑक्टेट, तो इस वाले नाइट्रोजन को पकड़ो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज्यादा हो गए तो कम करना पड़ेगा, ठीक है। एक पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, इधर जब इसके ही 10 हो रहे हैं तो इसके भी 10 हो रहेंगे, इधर भी पाई बॉन्ड तोड़ दो, तो क्या बनेगा, देखो ऐसे माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो एक पाई बॉन्ड यहां तोड़ा, एक पाई बॉन्ड यहां तोड़ा, तो यानी कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके पास था और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके पास था। यही तो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तो है, ठीक है। चलिए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो है। अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड देखो बेटा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाले जो बॉन्ड है जिनके पाई बॉन्ड नहीं तोड़े, जो नॉर्मल बॉन्ड है वो तो है ही ना कोवेलेंट, तो यानी कि इसके पास कोवेलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेटिव बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, बेटा SO3 अभी बनाया। अमोनिया बेटा कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये 3 कहां आपने कुछ बनाया, कुछ नहीं बना। BF3 कहां है इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 फ्लोरीन, हो गया खत्म। K2CO3, अच्छा इसमें ध्यान रखना है आपको, K2CO3 में देखो कैसे। अब ये लॉजिक हमने आयनिक बॉन्ड सीख रखा है भाई, मैंने क्या बोला था, तोड़ दो। पोटेशियम पे तो पक्का शोर है ना, और CO3 2 माइनस, बनाओ CO3 2 माइनस, 1 2 3 4, माइनस ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, 2 माइनस है, तो यानी कि दोनों ऑक्सीजन पे लगा दो और उन्हें सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, ये हो गया, ठीक है। पाई बॉन्ड तोड़ने की जरूरत है क्या, नहीं। कार्बन के गिन लो ऑक्टेट, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ तोड़ने वोड़ने की कुछ जरूरत नहीं है, 8 होने चाहिए, 8 ही है। नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे नहीं है। SO3 अभी बनाया था पीछे, ठीक है, एक बार पीछे वीडियो देख लेना, SO3 में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज। अच्छा देखो SO3 अभी बनाया, H2SO4 बेटा सल्फेट बना तो रखा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। और अपना ये हो जाएगा 2 ऑक्सीजन माइनस में, सल्फेट हो गया। और मैंने पिछली क्लास में बताया था जहां माइनस है वहीं पे माइनस हटा के H लगा देना। अब सल्फर का ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया, देख लो 12 हो रहे हैं इसके आखिरी में, तो 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तो माइनस प्लस OH, और OH कितनी बार पाई बॉन्ड तोड़ा, 2 बार, तो 2 बार कोवेलेंट बॉन्ड है,
ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा O3 का बताता हूँ मैं आपको, ये हटा देता हूँ। O3 देखो, O3 में मजा आएगा। मैंने क्या बताया था कि तीनों ऑक्सीजन है, एक को सेंट्रल बना दो, 1 2 3 4 5 6। साइड वाले तो जो नॉर्मल बॉन्ड बनाते हैं वही बनाएंगे, तो साइड वाले ऑक्सीजन 2 बनाते हैं, 2 ही बना दिए। अब हमें क्या करना है बेटा, देख लो चले गया ना ये कितना, सेंटर वाला देखो 8 9 10 हो गए, पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यही क्यों तोड़ा, ऐसे क्यों नहीं तोड़ा, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था बेटा, उस पर वैसे ही कम है इलेक्ट्रॉन ना, ये वाला जो सेंटर ये वाला है इस पे पहले ही ज्यादा हो रहे हैं, आप इसको और इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ये तो और एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, तो इससे दूर लेके जाने, तो देखो 1 2 ऐसे, इस पे माइनस इस पे प्लस, यहाँ पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, और SO3 में तो होता ही, हमने पीछे बनाया, तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी। तो इस तरीके से आप कोई भी स्ट्रक्चर दिया हो, बस आप दूसरा लेक्चर देखना, ये वाला देखना, सारे के सारे बन जाएंगे बस। ठीक है, चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो ये वीडियो देखते रहें, और अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।